गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पढ़ रहे थे, जो आपको 3 से 4 क्लास में जो है ये जो चैप्टर जो है आप लोगों को समाप्त किया गया है। आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर जो है लिखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न में। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। पहला है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तीसरा है सतत विकास किसे कहते हैं। चौथा है आर्थिक नियोजन क्या है। पांचवा है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। छठा है आधारिक संरचना क्या है। जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिख रहा है सब ये सब क्वेश्चन जो है 4 से 5 वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बनाना रहेगा तो पीछे 4 से 5 वीडियो आप लोग देखिएगा, ये पाँचों का पाँचों क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। फिर आइए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी है अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ये भी आप लोग को, ये जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है सब आपको 4 से 5 क्लास में आप लोग को जितना भी है सब बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आज आप लोग को सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग को 50 से प्लस क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग को लिखवाने जा रहे हैं। लिखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देखिएगा इस तरह से लिखना है और क्वेश्चन हम बोल कर लिखवाएंगे। पहला लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। जल्दी जल्दी लिखिएगा ऑब्जेक्टिव। जितना भी क्वेश्चन है सब देखिएगा बुक के अनुसार क्वेश्चन है। ये देखिएगा, ये बुक है अगर आप लोग के पास तो ये बुक जो है निकालिएगा, सब आपको मिल जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न भी मिल जाएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी मिल जाएगा। और सब क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्लासों में आप लोग को ये करवाया गया है। आज सिर्फ आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, सॉरी किसे कहा जाता है, ठीक है। लिखिएगा कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। उसी तरह लिखिएगा दूसरा नंबर पे द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। लिखिएगा द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है, तो बताइए द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। सब आप लोग को लिखाए हैं। ऑब्जेक्टिव भी अधिकांश ऑब्जेक्टिव आप लोग बना दीजिएगा अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तब। तीसरे नंबर पर लिखिएगा तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो बताइएगा सेवा क्षेत्र। बताइए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, बताइएगा। तो आप लोग को बताए थे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन इत्यादि चीज आते हैं। दूसरा लिखा है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या चीज आते हैं, फैक्ट्री, तेल, पेट्रोल, कोयला, केरोसिन इत्यादि चीज आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत लिखाए थे आप लोग को बैंक, संचार, परिवहन, ये सब क्या कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तृतीय क्षेत्र या इसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक है। अब आगे लिखिएगा क्वेश्चन, आगे लिखिएगा। लिखिएगा इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लिखिएगा इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा देश है, भारत। आंसर लिखिएगा भारत। भारत एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आंसर लिखिएगा 15 मार्च 1950। कब किया गया था, 15 मार्च 1950। अगला लिखिएगा जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, बताइए विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो आंसर लिखिएगा विकसित देश कहलाता है। कैसा देश कहलाएगा, विकसित देश। लिख लिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है। अगला क्वेश्चन जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, तो विकासशील देश कहलाता है।
आंसर लिखिएगा विकासशील देश। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश क्या कहलाता है, तो विकासशील देश कहलाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। लिखिएगा इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है या कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आंसर लिखिएगा बिहार। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो आंसर क्या लिखिएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कार्यशील, लिखिएगा कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। आंसर लिखेगा प्राथमिक क्षेत्र में। आंसर क्या लिखेगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था। बिहार के विकास के बिना, क्वेश्चन सुनिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था, बताइए। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे। आंसर लिखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका था या किसने या कौन बोले थे। ठीक है, तो आंसर लिखेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। लिख लिए, कौन कहे थे बताइएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन शेयर बाजार की नियामक संस्था है, 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 तो आंसर लिखेगा सेबी। आंसर लिखेगा सेबी, इंग्लिश में भी करके दे देता है SEBI। आंसर लिखेगा सेबी। लिख लिए। अगला क्वेश्चन भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में किस राज्य की आय, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो आंसर लिखिएगा गोवा। आंसर क्या लिखिएगा, गोवा, गोवा। लिख लिए। अगला लिखिएगा भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो आंसर लिखिएगा 1 जनवरी कब, 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखिएगा योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर लिखिएगा 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो बोलिएगा 8 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं बताइए। देश के प्रधानमंत्री। लिखिएगा देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन
लिखिएगा गरीबी, लिखिएगा गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है? तो आंसर लिखिएगा कुजनेट। आंसर लिखिएगा कुजनेट। कुजनेट अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना था कि गरीबी कैसा है? एक कैंसर रोग की तरह है। ये किनका कहना है? कुजनेट अर्थशास्त्रियों का कहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो आंसर लिखेगा 2007 से 2012, 2007 से 2012। पूछेगा कि बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना है जो कब से कब तक चला था? तो 2007 से 2000। अगला क्वेश्चन 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो आंसर लिखिएगा 2002 से 2007, 2002 से 2007, 2002 से 2007। अगला 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? या अवधि करके देता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो लिखिएगा 1985 से 1990। लिखिएगा आंसर में 1985 से 1990, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 1985 से 1990। अगला लिखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? अगला लिखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? लिखिएगा 1956 से 1961। अगला क्वेश्चन 1956 से 1961। एक लास्ट लिख लीजिए, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बताइए क्या है पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 से 1956। ये जितना भी आप लोग को 4 से 5 लिखाए हैं पंचवर्षीय योजना, सब एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जितना भी पंचवर्षीय योजना लिखा है 5 से 6 गो, सब पंचवर्षीय योजना क्या एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसी में से किसना कोई ना कोई एगो ऑब्जेक्टिव में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे लिखा जाए। लिखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो आंसर लिखिएगा 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो क्या बताइएगा 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, जानते हैं? बताइए आर्थिक उद्देश्य का, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है तो लिखिएगा जीविकोपार्जन। सब आप लोग को लिखाया गया है जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन लिख लिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो आंसर लिखिएगा समाज कल्याण, समाज कल्याण। पूछेगा कि बताइए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो क्या बताइएगा समाज कल्याण, या सामाजिक कल्याण भी बोल सकते हैं, समाज कल्याण या सामाजिक कल्याण। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा
आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे आर्थिक विकास आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे अच्छा सूचकांक है। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे अच्छा सूचकांक है, तो आंसर लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस भुगतान अधिनियम क्वेश्चन है अगला, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? लिखिएगा बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो आंसर लिखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना आंसर इसका क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला लिखिएगा, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित है, तो आंसर लिखिएगा परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन से। परिणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? तो बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर लिखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा क्वेश्चन कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? जानते हैं कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। पूछेगा कि हरित क्रांति कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो आंसर लिखिएगा डेयरी विकास। डेयरी विकास, या कोष्ट में करके लिखिएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, डेयरी विकास या क्या? श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। आप लोग को लिखाए थे जब सतत विकास लिखाए होंगे तो उस समय लिखाए होंगे। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आंसर लिखेगा सतत विकास से। सतत विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो आंसर लिखेगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी।
पूछेगा कि बताइए प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो आंसर बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? बताइए मानव विकास सूचकांक में प्रथम देश कौन है, या मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो आंसर लिखिएगा नॉर्वे। प्रथम देश पर कौन है? नॉर्वे। 93 नंबर पर कौन है? 93 नंबर पे श्रीलंका, 126वां पे भारत और 134वां पे पाकिस्तान। चलिए इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट लिखे हैं, सूचकांक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का रैंक सबसे ऊपर है? या अभी राज्य का बात बोला गया है। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का रैंक सबसे ऊपर है? तो आंसर बोलिएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखेगा कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आंसर लिखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरा लिखिएगा मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP। हो गया। अगला लिखिएगा भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? बताइए किस राज्य का है? तो आंसर लिखिएगा गोवा। दिखा दिए थे? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो आंसर लिखिएगा योजना आयोग। क्वेश्चन था गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो क्या बताइएगा? योजना आयोग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो आंसर लिखिएगा लगान, या इसी को टैक्स बोलते हैं। लिख लिए। अगला क्वेश्चन भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो आंसर लिखेगा कब जारी किया गया था जी? बताइए 23 अप्रैल 2002 को। 23 अप्रैल 2002 को पूछेगा क्वेश्चन कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो बताना है 23 अप्रैल 2002 ईस्वी। अगला क्वेश्चन
वैश्वीकरण की नीति से किसको सबसे कम लाभ हुआ? वैश्वीकरण की नीति से किसको सबसे कम लाभ हुआ? वैश्वीकरण की नीति से किसको सबसे कम लाभ हुआ? तो आंसर लिखिएगा कृषि को। आंसर लिखिएगा कृषि। लिख लिए। अगला क्वेश्चन, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है या किस क्षेत्र में आता है? पूछ देगा क्वेश्चन, गैस और बिजली किस क्षेत्र में आता है? बताइए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र कि तृतीय क्षेत्र? हाँ, आंसर लिखिएगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो आंसर लिखिएगा द्वितीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो आंसर लिखिएगा योजना आयोग। योजना आयोग के द्वारा किया गया था। लिख लिए। योजना आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था और किनके द्वारा लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब लगाया गया था या कब आया था, ठीक है, और किनके द्वारा लाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था और किनके द्वारा लगाया गया था? बताइए, कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में। किनके द्वारा लगाया गया था? दादा भाई नारोजी के द्वारा। लिख लिए। 1868 ईस्वी में दादा भाई नारोजी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा जो बुक में है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जो बुक में देखिएगा आप लोग को रिक्त स्थान मिलेगा। ये देखिएगा बुक में, जब आप लोग बुक निकालिएगा फर्स्ट चैप्टर, ऑब्जेक्टिव आप लोग को करा दिए, तो देखिएगा 10 को मिलेगा आपको रिक्त स्थान। ये आप अब ये रिक्त स्थान आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, भारत अंग्रेजी शासन का, क्वेश्चन लिखिएगा भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। पूछेगा कि भारत अंग्रेजी शासन का क्या था, तो कहना है एक उपनिवेश था। उपनिवेश भरिएगा पहला में, उपनिवेश। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया? तो आंसर लिखिएगा शोषण। दूसरा नंबर पे शोषण भरिएगा। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। तीसरा लिखिएगा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। तीसरा नंबर पे प्रणाली। चौथा लिखिएगा द्वितीयक क्षेत्र को खाली स्थान में लिखना है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र। पांचवा लिखिएगा आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें लिखिएगा परिवर्तन की प्रक्रिया है। फिर लिखिएगा भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को जाता है। आंसर लिखिएगा नियोजन।
नियोजन। 7वां लिखिएगा, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आया था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद लिखिएगा साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है, तो कहिएगा 8वां लिखिएगा दयनीय। बिहार की स्थिति क्या है, दयनीय। 9वां लिखिएगा बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। 9वां नंबर पे लिखिएगा कृषि, कृषि। और 10वां लिखिएगा बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा क्या है, बाधा है। 10वां नंबर पे लिखिएगा बाढ़, बाढ़ एवं सूखा। ठीक है, 10 रिक्त स्थान हो गया ना। चलिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है पूरी तरीका से समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर भी हो गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और जो ऑब्जेक्टिव करवाए 50 के करीब में ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा कंप्लीट हुआ। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, राज्य एवं राष्ट्र की आय, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है।